हॉरर एक ऐसा जॉनरा है जो एकदम ही एक्सट्रीम है। या तो लोग कंप्लीटली हॉरर देख सकते हैं या लोग हॉरर को देख ही नहीं सकते। और फिर आती है कतरंगी कैटेगरी जो डर डर के हॉरर देखते हैं, और मैं उसी कैटेगरी में बिलोंग करती हूँ। और ऐसे ही डर डर के मैंने देखी 3 हॉरर मूवी। सबसे पहले इसी साल रिलीज हुई एक मराठी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जारण, जिसके राइटर एंड डायरेक्टर है ऋषिकेश गुप्ते। और जिस मूवी को देख के मुझे 1 सेकंड के लिए भी ये फील नहीं हुआ कि ये एक रीजनल मूवी है, अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ कोर्स। मोरओवर ये एक ऐसी मूवी है जिसमें थ्रू आउट द मूवी तो आप मूवी के बारे में सोचते रहोगे, लेकिन जब पिक्चर खत्म हो जाएगी उसके बाद भी आप इस पिक्चर के बारे में बहुत देर तक सोचते रहोगे। तो अगर रात को देखोगे तो शायद नींद भी ना आए। तो एक घर में एक औरत किराए पे रहने आती है, लेकिन फिर उस घर के लोगों को पता चलता है कि वो औरत काला जादू करती है। अब उस औरत को तो वहां से निकाल दिया जाता है, लेकिन वो जाते जाते उस घर की सबसे छोटी बेटी को ये श्राप दे देती है कि वो कभी भी अपनी जिंदगी में सुख ही नहीं रह पाएगी। अब क्या सच में काला जादू एग्जिस्ट करता है और उसका कुछ इफेक्ट होता भी है या नहीं, वो जिस तरह से इस मूवी में दिखाया गया है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक मूवी नहीं एक पजल सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि फर्स्ट हाफ में पिक्चर आपको पूरा माहौल बिल्ड करके देती है, और सेकेंड हाफ में जब आपको जवाब मिलने लगते हैं तो क्लाइमैक्स में जाके एक नहीं 2 ऐसे सरप्राइजिंग ट्विस्ट आते हैं जो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। और हॉरर को हॉरर फील कराने का जो काम करता है, यानी कि साउंड डिजाइन, वो यहाँ पे आपको इतना सही देखने के लिए मिलता है ना, मतलब वो पूरा टेंशन वाला माहौल बन जाता है। मोरओवर हाँ, ऐसा भी नहीं फील होता कि कोई टिपिकल हॉरर पिक्चर चल रही है। और उस चीज को जो बहुत नाइसली सपोर्ट करता है वो है इसका कैमरा वर्क। एकदम टाइट फ्रेम्स, एकदम वो अंधेरे वाली सेटिंग जो आपको एकदम सस्पेंस वाले माहौल में डाल देती है। और उसके ऊपर से जो इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है अमृता सुभाष, उनका काम इतना आउटस्टैंडिंग, इतना बेहतरीन है कि मतलब बॉलीवुड की सारी हीरोइंस एक तरफ और उनकी एक्टिंग एक तरफ। इतने शेड्स, इतने इमोशंस उस एक कैरेक्टर के उन्होंने पोर्ट्रे करे हैं कि आप तारीफ करते नहीं थकोगे। और सिमिलरली अनीता दत्ते केलकर, जिन्होंने प्ले किया है गंगूटी का कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर का नाम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कैरेक्टर का नाम ही आपको हॉन्ट कर देगा। इतना हॉन्टिंग कैरेक्टर कि जब वो ऑन स्क्रीन हंस रही थी तो मुझे ऑफ स्क्रीन डर लग रहा था। बाकी कुछ पेसिंग इश्यूज थे, कुछ ऐसे भी सीन्स थे जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा था। लेकिन इस पिक्चर को देखने के बाद एक चीज तो मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि अगर आजकल कोई बोल रहा है ना कि हाँ मराठी सीख लो, अगर ऐसी मूवी देखने के लिए मराठी सीखनी पड़े तो चुपचाप सीख लेना। क्योंकि अभी ये मूवी स्ट्रीम कर रही है ZEE5 पर इन मराठी बट विद इंग्लिश सबटाइटल। तो अगर आपने थिएटर्स में इसको मिस कर दिया था तो आप OTT पे देख सकते हो। नेक्स्ट मैंने देखी एक सुपरनैचुरल बॉडी हॉरर मूवी टुगेदर। तो अगर आपने सब्सटेंस मूवी देख रखी है तो आपको पता होगा कि बॉडी हॉरर एक्चुअली में क्या होता है। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद मुझे एक ही गाना याद आया। तो स्टोरी है मिली और टिम की, जो एक लिव इन कपल हैं और जो एक दिन हाइकिंग करने जाते हैं। अब वहां पे उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो दोनों आपस में फिजिकली जुड़ने लगते हैं, मतलब लिटरली चिपकने लगते हैं। अब उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, कैसे इससे बाहर आएंगे या बाहर आ भी पाएंगे या नहीं, उसी के अराउंड ये मूवी रिवॉल्व करती है। और ये मूवी A-rated है, इसलिए इसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जो एक टाइम पे आपको अम्यूज भी करेंगे और साथ साथ ही आपको वो डिस्गस्टिंग वाली फीलिंग भी देंगे। और जिसको पूरा एंड तक देखने के बाद आप शायद यही सोचोगे कि ये शायद एक डम मूवी थी, लेकिन जिसका एग्जीक्यूशन बहुत स्मार्ट था। क्योंकि पिक्चर एक्सप्लोर करती है हॉरर मिक्स्ड विद रोमांस, और जो स्टार्ट स्लो होती है फिर पीक करती है, लेकिन फिर एंड तक आते आते आपको कुछ ऐसा दे जाती है जो एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन चौंकाता भी नहीं है। हॉरर के मामले में कुछ जंप स्केयर्स देती है, लेकिन उससे ज्यादा मेटाफोरिकली हॉरर देती है कि हाँ कोड डिपेंडेंसी क्या चीज होती है और कैसे वो एक हॉरर एलिमेंट में कन्वर्ट की जा सकती है। बाकी ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं, अच्छी है, लेकिन सब्सटेंस जितनी ग्रेट नहीं लगी मुझे। और इनफैक्ट जो मेकअप और CGI भी करा है वो भी कहीं पे शैबी या भद्दा नहीं लगता या वियर्ड नहीं लगता, एक्सेप्ट फॉर द क्लाइमैक्स। एंड नेक्स्ट मैंने देखी वेपन्स, जो मुझे ट्रेलर से ही काफी इंट्रिगिंग लग रही थी कि 17 बच्चे हैं, रात को 2:17 पे सब गायब हो जाते हैं, वो भी एक ट्रांस लाइक स्टेट में भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं, किस वजह से भाग रहे हैं, कुछ पता नहीं है। अब उस क्लास का सिर्फ एक बच्चा पीछे रह गया है जो इन बच्चों के साथ नहीं भागा, और टीचर रह गई है। तो शक की सुई दोनों तरफ है, लेकिन कौन एक्चुअल में कल्प्रेट है वो किसी को नहीं पता। तो पिक्चर चलती है पूरी एपिसोड की तरह, जहाँ पे हर एक कैरेक्टर का आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है। और ऑनेस्टली जो मूवी स्टार्टिंग में बोरिंग लग रही थी, स्लो लग रही थी, वो धीरे धीरे वो बिल्डअप बनाती है, बट जो क्लाइमैक्स में होता है
वो आपको डरावना भी लगेगा, वो आपको कॉमिकल भी लगेगा, मतलब इतना ज्यादा डरावना लगेगा कि वो एक टाइम तक कॉमिकल हो जाएगा। तो जिनको मिस्ट्री पसंद है और उस मिस्ट्री के आंसर्स भी उन्हें एंड तक चाहिए होते हैं, वो ये मूवी डिलीवर करती है। और कुछ सीन्स तो इतने ज्यादा गोर हैं जो एक टाइम पे आके मूवी को आयरॉनिक बना देते हैं, क्योंकि ऐसे सीन्स है पिक्चर में जिनसे आपको बच्चों को कोसों दूर रखना है, पर उन सीन्स में एक्चुअल में बच्चे ही इतने डरावने लग रहे हैं। बाकी पिक्चर में थानोस और वोंग का भी एक फेस ऑफ है, यानी कि पिक्चर में बेनेडिक्ट वोंग एंड जॉश ब्रॉलिन भी हैं और सबका परफॉर्मेंस इंप्रेसिव है, स्पेशली जो वो एक बच्चा बच जाता है एलेक्स, जिसका रियल नेम है कैरी क्रिस्टोफर। वो बच्चे को देख के आपको जो सिंपैथी आएगी और जो गुस्सा आएगा साथ साथ, वो आप भी समझ नहीं पाओगे। तो जिन्हें हॉरर में थोड़ा कॉमेडी का तड़का पसंद है वो इस मूवी को देखना ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस मूवी का हॉरर काफी जगह आपको इंप्रेसिव लगेगा, काफी जगह आपको डराएगा भी। तो हॉरर देखने के मामले में आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो और इन हॉरर मूवीज में से आप कौन सी देखना ऑप्ट करोगे, वो आप कॉमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर देना, अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।